राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम शुक्र के मकर राशि में गोचर की चर्चा करेंगे। मिथुन और कर्क राशि लग्न वालों के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा। बंधुओं, जब भी शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो इसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि नवग्रह में शुक्र का विशेष स्थान है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं तो उसको दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में, ऐश्वर्य में, यश कीर्ति में, भौतिक सुख सुविधाओं में और धन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं शुक्र कमजोर स्थिति में हो या विपरीत फल देने वाला हो तो इन सभी सुखों में कमी आती है। इसलिए शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रत्येक राशि और लग्न वालों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम मिथुन राशि और लग्न और कर्क राशि और लग्न, इन दो कुंडलियों की, इन दो राशियों की चर्चा करेंगे। शुक्र 11 फरवरी से 7 मार्च के बीच मकर राशि में गोचर करेंगे। 7 मार्च को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए। ये कुंडली मिथुन राशि 3 नंबर लिखा हुआ है, तो तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए शुक्र शनि देव की राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। अष्टम भाव रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, यानी कि इन दोनों के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यदि मिथुन राशि और लग्न वालों का शुक्र का मकर राशि में गोचर की चर्चा करें तो इस गोचर के दौरान आपको विशेष रूप से संभल कर रहना होगा। इस गोचर के दौरान मानसिक शांति और धैर्य बनाकर रखें। इस गोचर के दौरान आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचें। छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति अपने जीवन साथी के साथ न बनाएं। इस गोचर के दौरान आपको आलस्य से बच करके रहना है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपने पराक्रम को बना करके रखना है। कई बार मेहनत करने के बाद भी उचित परिणाम नहीं मिलता, इससे व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। ज्योतिष हमें यही बताता है पहले से कि ऐसी स्थितियां आएंगी, उनमें आपको स्वयं को संभाल करके रखना है। यही ज्योतिष का काम है, क्योंकि ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया। ये हमें एक दृष्टि प्रदान करता है। तो कई बार मेहनत करने के बाद आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होंगी इस समय, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप धैर्य बना करके रखें। मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकता है, इससे संभल करके रहने की आवश्यकता है। नौकरी में, अपने कार्यस्थल पर किसी से भी 11 फरवरी से 7 मार्च के बीच विशेष रूप से वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना है। न अपने अधिकारियों के साथ कोई विवाद करना है, न अपने अधीनस्थों के साथ करना है। व्यापार में इस समय के दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। धैर्य बना करके, शांति बना करके अपने व्यापार में लगे रहें। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो छात्र रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन छात्रों को, उन लोगों को इस गोचर के दौरान सफलताएं प्राप्त होंगी। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शांत रहकर मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। यदि हम धन की बात करें तो 11 फरवरी से 7 मार्च के बीच आपकी धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी। उसमें न कोई उतार होगा, न चढ़ाव होगा। व्यापार में कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं या कुछ नया निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। कोशिश करें कि ये समय निकल जाने के बाद आप व्यापार में अपना निवेश करें। तो बंधुओं, मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए यदि हम ओवरऑल शुक्र के मकर राशि में गोचर की बात करें तो ये समय आपको धैर्य, मानसिक शांति, आलस्य, गुस्सा, इन सब पर कंट्रोल रख करके व्यतीत करने का समय होगा। वीडियो के अंत में हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जिनको करके आप इस गोचर का लाभ ले सकते हैं। अब बंधुओं, चर्चा करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। कर्क राशि और लग्न वालों के सप्तम भाव में, यानी कि ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस भाव में मकर राशि में शुक्र गोचर करेंगे।
शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध आपके स्वयं की राशि से होगा। प्रथम भाव जो है आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान, इन सब का भाव होता है। आपकी एकादश भाव में वृषभ राशि और चतुर्थ भाव में तुला राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी होकर के शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब कर्क राशि और लग्न वालों के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर किस तरह का प्रभाव लाएगा, इसकी चर्चा करते हैं। इस गोचर के दौरान कर्क राशि और लग्न वाले बहुत प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो इस गोचर के दौरान कोई प्रस्ताव आ सकता है, यानी कि आपका शादी का संबंध जुड़ सकता है। व्यापार में आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार में इस गोचर के दौरान अनेक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ भरे रहेंगे। व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यापार में उन्नति से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए, जो कर्क राशि और लग्न वाले हैं, नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दौरान नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों का, अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी। तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए शुक्र का मकर राशि में गोचर बेहद उत्तम परिणाम देगा। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने मिथुन राशि लग्न और कर्क राशि लग्न वालों के लिए शुक्र के मकर राशि में गोचर की चर्चा की। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जिनको करके आप इस गोचर से और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप शुक्र के मंत्रों का जप करें। आप सफेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी आदि सफेद वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। सुगंधित वस्तुओं का दान करें इत्र वगैरह का मंदिर में, और स्वयं भी सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें। इलायची का सेवन करके घर से बाहर निकलें। आटे में बूरा मिलाकर चींटियों को खिलाएं। इन उपायों को करके मिथुन राशि और लग्न वाले, इसके साथ ही कर्क राशि और लग्न वाले शुक्र के इस गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।